त्योहार का समय था। सारे गांव में सजावट की जा रही थी। मंगल एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका घर बहुत ही आलीशान और चारों तरफ से लाइटों से जगमगा रहा था। एक रात मंगल के घर की लाइट गोल हो जाती है। तब उसका नौकर रघु मोमबत्ती जलाता है और जैसे ही वह मोमबत्ती जलाता है उसके सामने एक भूत खड़ा हुआ उसको दिखाई देता है। वह डर जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, मालिक मालिक मुझे बचा लो मालिक, मेरे सामने भूत खड़ा है मालिक। ऐसा बोलते बोलते वह घर से भाग जाता है। फिर मंगल अपने दूसरे नौकर को बोलता है इन्वर्टर चालू करने के लिए। जैसे वह इन्वर्टर चालू करने के लिए जाता है उसका कोई भूत हाथ रोक लेता है और उसको तार से सीधे करंट लगवा देता है। मालिक इस घर में कुछ तो है, मुझे जोर की करंट लगी जैसे ही मैं इन्वर्टर चालू करने को गया। उस समय किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और नंगे तारों पर मुझे जला दिया। मंगल सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इधर मंगल की पत्नी पूजा के लिए थाली लेकर नीचे उतर रही होती है और जैसे ही नीचे उतरती रहती है उसका कोई धक्का देता है और जब वह ऊपर देखती है तो उसको एक बच्चा और उसके माँ और बाप भूतिया नजर आते हैं। यह सब देखकर वह बेहोश हो जाती है। इधर बेखबर मंगल रसोई घर में जाता है और जहाँ भंडारे की तैयारी होते रहती है वह जब जाता है तो वह सब देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि सारे काम तो हो रहे थे। अपने आप चम्मच चल रहा था, अपने आप टमाटर गाजर शिमला मिर्च सारी सब्जियां कट रही थी, अपने आप सारे काम हो रहे थे, पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। यह सब देखकर वह दंग रह जाता है और जब वह डरते हुए पीछे पलट कर देखता है तो उसको आईने में एक भूतिया परिवार दिखाई देता है और मंगल सोच में पड़ जाता है, अरे ये तो चिंटू का परिवार है, पर वह तो मर चुका है, वह यहाँ कैसे आ गया। मंगल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उसकी पत्नी कहती है, जी आप सही कह रहे हैं, मैं जब पूजा की थाली लेकर नीचे आ रही थी तो किसी ने मुझे धक्का दिया था। मंगल घर पर एक पंडित को बुलाता है और वह घर के वास्तु दशा को ठीक करने के लिए एक हवन करवाता है। पंडित जी हवन की सारी तैयारियां करके जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो सारा घर हिलने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती है और डरता हुआ मंगल बोलता है, पंडित जी हमें बचा लीजिए पंडित जी, एक भूतिया परिवार ने हमारे नाकों में दम कर रखा है, हमारे सारे घर में हंगामा फैला कर रखा है, सारे लोगों को डरा कर रखा है, सारे लोग डर डर के भाग रहे हैं पंडित जी। मंगल मुझे एहसास हो गया है कि यह कोई भूतिया परिवार है जो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि ये चिंटू आखिर है कौन। तुम्हारा नौकर मुझे बता रहा था कि ये चिंटू का कोई भूतिया परिवार है जो तुम्हारे घर में है और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। यह सब सुनते ही मंगल घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। पीछे से उसकी पत्नी उसको इशारे करते हुए कहती है, पंडित जी हमने सारी तैयारियां कर ली है, आप जल्द से जल्द हवन करवाइए और इस भूतिया परिवार को हमारे घर से मुक्त करिए। पंडित हवन करवाने के लिए बैठता है। जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती है, रुक जाओ तुम सब मारे जाओगी, यह हवन बंद करो, यह हवन बंद करो। मैं नहीं रुकने वाला हूँ, तुम सबको इस घर से भगा कर ही दम लूंगा। हम सब नहीं जाएंगे, हमारा बदला जब तक पूरा नहीं होगा हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। और भूतिया परिवार उस पंडित को ही मार देते हैं और उसके शव को झूमर में उल्टा लटका देते हैं। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। इतने में चिंटू का पूरा भूतिया परिवार उनके सामने आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यह सब देखकर मंगल और उसकी पत्नी बहुत डर जाते हैं और सब लोग भाग जाते हैं और इधर मंगल और उसकी पत्नी भी भागते हुए सोसाइटी के बाहर आ जाते हैं। मंगल अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि सारे लोग कल हमारे घर आने वाले हैं पूजा में, हमको शांत रहना होगा वरना सब लोग हमारी हंसी उड़ा देंगे, हमको पूजा अच्छे से निपटानी होगी, कल कुछ खास करना होगा, तुम शांत रहना। ऐसा कहकर वो लोग जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो सारा चीज़ बिखरा पड़ा हुआ होता है, सारी चीज़ें टूटी हुई होती है। अगले दिन सुबह सारे लोग मंगल के घर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और मंगल सबका स्वागत करता है।
मेरे भाइयों, आज कुछ खास होने वाला है। सब लोग शाम को तैयार होकर मेरे घर आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है। शाम हो जाती है और पूजा की तैयारी शुरू होती है। मंगल घर पर बैंड बाजा लगवाता है, बैंड बाजा बजने लगता है और पूजा की तैयारी धूम से शुरू हो जाती है। सब पूजा के लिए परिक्रमा करना शुरू करते हैं। इधर मंगल और उसकी पत्नी भी परिक्रमा शुरू करते हैं और जब वो परिक्रमा करते रहते हैं तो उनको एहसास होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे घर में भूतिया परिवार लोग आग लगाते रहते हैं और उसकी पत्नी जोर से चिल्लाती है, आग आग, मेरा घर जल जाएगा, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम सब चाहते क्या हो। ऐसा कहकर उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और सारे नौकर आग बुझाने में लग जाते हैं। पर सोसाइटी के बाकी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। आखिर मंगल और उसकी पत्नी बात किससे कर रहे थे, क्योंकि मंगल और उसकी पत्नी के अलावा चिंटू के भूतिया परिवार को और कोई भी नहीं देख सकता था। तभी चिंटू का भूतिया परिवार पूरे सोसाइटी के सामने आ जाता है और सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक औरत जोर से बोलती है, अरे ये तो चिंटू है, और ये हमारे घर में काम वाली कामता बाई और ये प्रेस करने वाला धोबी, पर ये लोग ऐसे कैसे, ये लोग तो मर चुके हैं। आखिर ये लोग मंगल भैया के घर को ही क्यों परेशान कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग थे ये लोग, तो पता नहीं कैसे इनकी मौत हो गई। तब चिंटू सारे सोसाइटी वालों को अपनी आप बीती सुनाता है और कहता है, हमारी मौत कोई आसान मौत नहीं थी, इन लोगों ने मिलकर हम सबको मार दिया है। मैं सुनाता हूँ आप लोग को अपनी आप बीती। चिंटू और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। वो तीनों एक घर में रहते थे और वो घर को मंगल ने उनको उपहार स्वरूप भेंट में दिया था और उस घर के बदले नौकरों की तरह मंगल अपने घर में सारे को काम कराया करता था। कामता घर के सारे काम करती और उसका पति धोबी का काम किया करता था। चिंटू और उसकी मंगल की बेटी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त थे। इधर उसकी माँ और कामता भी अच्छी दोस्त बन गई थी। एक दिन चिंटू जब घर आता है राधिका के, तो राधिका का ट्यूशन मास्टर उसको चिल्लाते रहता है और चिंटू को बोलता है और चिंटू अपना सारा आंसर दे देता है। इस प्रकार राधिका चिंटू से खूब जलने लगती है और मंगल आता है राधिका के बारे में पूछने के लिए, तो मंगल चिंटू को देखकर वह भी जल जाता है, क्योंकि चिंटू राधिका से ज़्यादा होशियार रहता है और उसको चिंटू को वहाँ से भगा देता है। और एक रात जब चिंटू स्विमिंग पूल में बैठा रहता है तो मंगल उसको चुपके से धक्का दे देता है और इससे चिंटू डूबकर मर जाता है। देर रात चिंटू को ना आता देख उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं और चिंटू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। किसी औरत बताती है कि चिंटू की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो चुकी है। और इधर मंगल दोनों चिंटू के माता पिता को बेहोश कर देता है और उनको एक आग के नीचे, लकड़ी के नीचे दबा देता है और जैसे ही आग लगती है दोनों जिंदा रहते हैं और जल उठते हैं और ज़ोर से पूरी लकड़ी बाहर निकालकर उड़ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं और दोनों की मौत हो। जिस तरह से मंगल और उसके परिवार ने चिंटू के परिवार का सर्वनाश किया था, उसी तरह चिंटू का भूतिया परिवार भी मंगल और उसकी पत्नी को उसी आग के झोंक में डालकर मार डालते हैं और इनका बदला पूरा होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।